हाय गाइस, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी दोस्तों एकदम अच्छा हूँ, फिट हूँ। दोस्तों, हम लोग की चर्चा हो रही थी नंबर सिस्टम पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम में धीरे धीरे काफ़ी कुछ सीख चुके थे। दोस्तों, आज हम लोग जो पिछले क्लास में जहाँ से छोड़े थे उसका एक क्वेश्चन कराने के बाद उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। दोस्तों, ये टाइप आपके हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें दोस्तों। आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जितना भी चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। और लगभग इस लॉकडाउन या बोले तो इस साल 2020 तक कोशिश है कि आपकी काफ़ी चैप्टर्स को पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। और आप लोग देखेंगे कि जो जो चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है बहुत ही मजबूती से पढ़ाया जा रहा है और कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं जा रहा है दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाए जा रहे हैं और उसका कितना सरल तरीका सॉल्व करने का है, कितना छोटा से छोटा और बिल्कुल बेसिक। कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, कोई याद कराने का जुगाड़ नहीं है। बस हम लोग प्रैक्टिस पर मेहनत करते हैं दोस्तों। ये मैथ है, हमें रटने पे कोई भी विश्वास नहीं करना, हमें विश्वास करना है दोस्तों। तो बस प्रैक्टिस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस दोस्तों, इसी को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम समय में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। बस दोस्तों, बस प्रैक्टिस आप लोग हमारे साथ करते रहें। आप लोग देखेंगे कि आप लोग जब एग्जाम में दोस्तों बैठेंगे कि लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठ करके अपने नोट्स दोहरा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आने ही वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल कुछ भी ऊपर से नहीं जाएगा। और हम लोग आइए अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और बगैर टाइम को गंवाएं दोस्तों। आप लोग को बस एक चीज़ हम कहेंगे, जब भी आप मैथ पढ़िए तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें और हमारे साथ दोस्तों क्वेश्चन जरूर उतारें। क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन उतारना मस्ट है, क्वेश्चन जरूर उतारें दोस्तों। आइए, जहाँ से हम लोग अगले क्वेश्चन का एंड किए थे वहीं से अगले क्लास का एंड हुआ था, वहीं से इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे हमारा पिछले क्लास भी रिकवर हो जाता है और हम लोग आगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे सीखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी संख्या को 99 या 99 से भाग देने पर 39 शेष प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 33 से भाग दें तो शेष कितना प्राप्त होगा, या शेषफल या रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या को 99 से भाग देने पर 39 शेष प्राप्त होता है। 39 शेष प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं, ये हमारा फर्स्ट भाजक है, ये हमारा सेकंड भाजक है। और हम लोग दोस्तों देखे थे, हम लोग ये भी सीखे थे कि अगर फर्स्ट भाजक में सेकंड भाजक से भाग देने पर भागफल पूरा चला जाता है तो हमें बस शेषफल में भाग देकर शेषफल को प्राप्त कर लिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग 33 को 99 में भाग दें, ये जाएगा 3 बार, यानी ये पूरा बार चला गया, शेषफल नहीं बचा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 33 को 39 में भाग देने का एक बार जाएगा 33, यानी शेषफल बचेगा दोस्तों 6। हमारा शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 6। तो हम लोग और एक चीज आप लोग को बताए थे, आप लोग जब जीटीओ देखेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे दोस्तों, तो अगर उसमें हमें लिखा गया है कि परिणाम घोषित नहीं कर सकते या परिणाम अज्ञात है, तो हमें यह भाग देने की जरूरत है। अगर नहीं लिखा गया है ऑप्शन में 2, 4, 6, 8 डायरेक्ट अगर ये दिया गया है तो हम डायरेक्ट जो दूसरा भाजक है उससे डायरेक्ट शेषफल में भाग दे करके तुरंत ही शेषफल में भाग दे करके हम शेषफल को पुनः ज्ञात कर लेंगे या नया शेषफल ज्ञात कर लेंगे। और कुछ भी इसमें अभी तक हम लोग यही सीखा है। पिछले क्लास में दोस्तों हमने यही सिखाया था
अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और दोस्तों देखेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है यह काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग थोड़ा सा अपना यूजिंग कॉमन सेंस यूज होगा और दिमाग थोड़ा सा अलग से लगेगा और बिल्कुल, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों घबराना जब हम आपके साथ हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला दोस्तों लिखिए, यदि किसी संख्या को 33 से भाग देने पर 389 भागफल तथा 3 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को या उसी संख्या में 62 या 62 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 33 से भाग देते हैं तो भागफल, यह हमारा क्या है दोस्तों, भाजक, तो हमारा भागफल आता है 389 और दोस्तों शेषफल आता है 3 शेषफल आता है। तो जो संख्या है अगर उसी संख्या को 62 से भाग दें तो नया शेषफल ज्ञात करें। तो नया शेषफल दोस्तों कह रहा है किसी संख्या में 63 से भाग देने पर भागफल 389 आता है और शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या में 62 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, यह हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों अगर हम लोग 63 से भाग दे रहे हैं तो हम लोग संख्या बनाते हैं। अगर हम लोग संख्या बनाएंगे तो यह हमारा आ जाएगा 63 इंटू 389 प्लस 3, ये हमारी संख्या है। इसका छोटा सा एग्जांपल हम बताएं दोस्तों आपको, यदि अगर मान लीजिए 15 में भाग दे 2 का तो 7 दूनी 14, शेषफल बचा के 1। अब संख्या बनाना हो, भाजक दे दिया जाए, भागफल दे दिया जाए और शेषफल दे दिया जाए, तो हमारा संख्या बनेगा 2 गुणे 7 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। तो यही हमारी क्या है दोस्तों, संख्या है। अब संख्या में 62 का भाग देना है। संख्या में दोस्तों 62 का भाग देना है। जब 62 का भाग दोगे तब ये संख्या में 62 यानी 63 इंटू 389 प्लस 3 अपान 62। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग यूजिंग कॉमन सेंस लगाएंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 62 प्लस 1 इक्वल टू 389 प्लस 3 बाई 62। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब दोस्तों हमें ये कह रहा था, अब हम लोग यहाँ से अपना ध्यान लगाएंगे और थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे सीखने का या जल्दी सॉल्व करने का। अगर हम लोग ये जानते हैं कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 62 इंटू 389 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, तो 389 प्लस 3 अपान 62। अब दोस्तों ये देखेंगे कि इससे तो हमारा शेषफल कोई प्राप्त होगा नहीं, इससे हमें कोई शेषफल प्राप्त होगा नहीं। जो शेषफल प्राप्त होगा वो बस इसी से शेषफल प्राप्त होगा। तो अगर शेषफल या निकालें या शेषफल रिमाइंडर अगर हम लोग को ज्ञात करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 392 बाई 62। अब 392 62 से अगर भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं 6 छंग 36 360, 6 छंग 36 360, फिर 6 दूनी 12। दोस्तों यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 273। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 20। किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने संख्या निकाल लिया किससे, भाजक प्लस भागफल, सॉरी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, हमारी संख्या हो गई। अब संख्या को 62 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 62 से। तो दोस्तों 62 से हमें भाग देना है तो हमें इस पैटर्न में सेट करना होगा कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। चाहते तो हम लोग यहाँ से 63 का लंबा लंबा गुणा भी कर लेते, लेकिन नहीं, हमें कम से कम समय लेना है।
दोस्तों जब कम से कम समय लेना है तो हमें इसको हम लोग 62 पैटर्न बनाए तो 62 + 1 हो जाएगा 30। फिर इसका मल्टीप्लाई करें, कोष्टक का मतलब यूज होता क्या, मल्टीप्लाई। अब हम लोग यह जानते हैं जब मल्टीप्लाई करने पर इससे हमें कोई शेषफल प्राप्त होगा नहीं, शेषफल प्राप्त होगा यहाँ पे शून्य। शेषफल दोस्तों यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, शून्य। जब शेषफल दोस्तों यहाँ शून्य प्राप्त होगा तो हमारा शेषफल 1 से मल्टीप्लाई करोगे 389 प्लस शेषफल जो पहला शेषफल है उसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 392। 62 किससे भाग देना, 62 से, तो हमारा यहाँ से शेषफल आ जाएगा दोस्तों कितना, 20। इसमें किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके तुरंत बताएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको हटाएं। आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिखिए, और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो आपको लिखाने जा रहे हैं। दो संख्याओं को जब एक भाजक से विभाजित किया जाता है, दो संख्याओं को जब एक भाजक से, भाजक क्या है दोस्तों, एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 437 और 298 मिलते हैं। तो शेषफल क्रमशः बोले तो R1 और R2 क्रमशः मिला दोस्तों 437 और 298 प्राप्त होते हैं जब इनके योगफल को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है। भाजक चेंज नहीं हुआ है, उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 236 मिलता है। तो दोस्तों शेषफल 236 मिलता है, तब भाजक क्या होगा? तो हमें क्या करना दोस्तों, भाजक। तो हमें क्या करना है, भाजक। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देते हैं आप लोग। क्वेश्चन को नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आपके जितने भी कराए जाएंगे सब पिछले साल या जो पेपर हो चुके उसमें आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पेपर में दिखते हैं और पेपर के क्वेश्चन ही हैं। पेपर आउट है, बिल्कुल ये जान जाइए, पेपर आउट है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। बस दो संख्याओं को जब एक भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 437 और 298 मिलते हैं। जब उनके योग को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 236 मिलता है। तब भाजक क्या होगा? दोस्तों इसका अगर बेसिक तरीका कराएं तो बेसिक बहुत ही लंबा है। उससे पहले बस आप लोग एक नोट डाल के लिखे हैं। नोट डाल के पॉइंट लिख लें। दो संख्याओं को जब एक भाजक से विभाजित किया जाता है, दो संख्याओं को जब एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 व R2 प्राप्त होते हैं। तो शेषफल क्रमशः R1 व R2 प्राप्त होते हैं जब उन्हीं संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल R3 प्राप्त होता है। तो भाजक इक्वल टू, तो हमें भाजक मिलेगा दोस्तों, भाजक इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R3। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो सिर्फ और सिर्फ हमें भाजक ज्ञात करना हो तो R1 प्लस R2 माइनस R3 करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल एक बार में और बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें ज्ञात करना दोस्तों भाजक। तो भाजक इक्वल टू R1 बराबर है 437 प्लस 2 9 8 माइनस 2 3 6। अगर यहाँ से सॉल्व करें दोस्तों तो हम लोग यहाँ से 437 प्लस 2 6, 8 में 6 गया 2, यहाँ हो गया 6,
ये हो जाएगा 995। बिल्कुल आसानी से, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ दोस्तों करना ही नहीं है। इस टाइप के पेपर आपके, इस टाइप क्वेश्चन पेपर्स में बहुत दिखते हैं, पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर, दो संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 20 और 25 आते हैं। शेषफल क्रमशः 20 एवं 25 प्राप्त होते हैं यदि उन संख्याओं के योग में, यदि उन संख्याओं के योग में उन्हीं संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो शेषफल 10 प्राप्त होता है, तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दोनों संख्या में भाग दिया जाता है। दोस्तों इसको आप पेपर को, सॉरी, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपकी भाषा थोड़ा सा डिफरेंट है, भाषा का लेंदी रूप बना दिया है, भाषा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, लेकिन इससे हमें बिल्कुल डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ कह क्या रहा है, दो संख्याओं को एक अलग संख्या से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, यानी बोले तो R1 शेषफल R1 और R2 क्रमशः 20 और 25 आता है, और जब उसी संख्या से योग, उनके संख्या के योग को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल यानी R3 10 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या में भाग दिए थे, या बोले तो भाजक। क्या दोस्तों? भाजक। तो हमें यहाँ से भाजक निकल के आएगा दोस्तों R1 प्लस R2 माइनस R3, R1 प्लस R2 माइनस R3। तो दोस्तों R1 कितना है 20, R2 कितना है 25 माइनस 10, यहाँ निकल के आएगा दोस्तों कितना 35। भाजक कितना निकल के आया दोस्तों 35। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आराम से पेपर में दिख जाते हैं और बहुत ही आराम से सॉल्व होते हैं, बहुत ही आराम से, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस हमें R1 प्लस R2 माइनस R3 ज्ञात करना है। यहां से हमारा आ जाए क्या भाजक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है यदि उन दो संख्याओं के योग में 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं और इसमें थोड़ा टाइम आपको देते हैं क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन इसी टाइप का है। आप सॉल्व करने का, सॉल्व अपने से करें या तो सॉल्व करने का प्रयत्न करें दोस्तों। अगर नहीं आता है तो, अगर आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताएं, अगर नहीं आता है तो हम तुरंत ही सॉल्व, थोड़ा टाइम बाद सॉल्व कराएंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, दो संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है यदि उन दो संख्या के योग को, यदि उन दो संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल दोस्तों आप लोग सॉल्व करें। गुड। किसी का आंसर आए तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत ही हमें बताएं, सूचित करें। हमारे काफी दोस्त, हमारे काफी भाई करने का प्रयत्न किए हैं और आंसर भी बताएं। वेरी गुड दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हमें दे दिया गया है, जो हमारा भाजक था वह हमें दे दिया गया है 17, यानी 17 से की संख्या में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 आता है, यानी R1 और R2 दिया गया है और दिया गया है भाजक,
और दोस्तों क्या दिया गया है, भाजक। हमें ज्ञात करना R3, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं था। R1 प्लस R2 माइनस R3 इक्वल टू भाजक, या तो ये अभी यहाँ लिखे थे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। भाजक हमें दे दिया गया है दोस्तों 17, R1 है 13 प्लस 11 माइनस R3। अब ये 17 माइनस 4 2 बराबर माइनस R3, यहाँ निकल के आएगा दोस्तों 7 माइनस 7 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, R3 इक्वल टू 7। काफी भाई हमारे क्वेश्चन आंसर को देने का प्रयत्न किए, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही अगर आप लोग मेहनत करेंगे दोस्तों तो हमेशा से सफलता आपके पास आएगी। आप अगर कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी जितना मेहनत चाहती है उतना मेहनत आप करें और कंटिन्यू उतना ही करते रहें, लगातार अच्छे दिल से अच्छे मन से अगर पढ़ाई करेंगे दोस्तों तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आपकी मेहनत में सच्चाई हो, मेहनत बहुत अच्छे से की गई हो। और इस क्वेश्चन में देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया कुछ नहीं था, हमें दे दिया गया था क्या, भाजक, और पूछा था R3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष फल 63 बचता है। जब उसी संख्या के दोगुनों को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष फल 55 आता है, तो भाजक ज्ञात करें, तो भाजक ज्ञात करें। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आपको इसमें इस क्वेश्चन के माध्यम से देना चाहते हैं। जैसे अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले लें, जैसे 5 से भाग देते हैं 13 में, 5 का भाग 13 में देते हैं दोस्तों, तो यहां से आएगा शेषफल। अगर हम लोग यहाँ निकालना चाहें तो आएगा दोस्तों 3। शेषफल क्या आएगा दोस्तों 3। अगर संख्या का दोगुना कर दें, संख्या का दोगुना कर दें, यानी यहाँ 2 गुना कर दें दोस्तों 26, तो 5 का भाग दे दें 26 में, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 25, यानी शेषफल आया 1, शेषफल आया 1। अब दोगुना करने पर दोस्तों अगर शेषफल 1 आया, और एक बार और करते हैं तिगुना करने पर, तिगुना करने पर यानी 39, तो यहाँ पर हमारा शेषफल आएगा 5 7 35, यानी रिमाइंडर जो बचेगा दोस्तों वह है 4। अब हम हर बार संख्या को न उठा करके इसके शेषफल को 1 गुना 2 गुना, अगर संख्या को 2 गुना कर रहे हैं तो शेषफल को 2 गुना करिए, शेषफल को क्या करें 2 गुना, तो यहाँ हमारा 2 गुना हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, फिर 5 से भाग देंगे दोस्तों, 5 एकम 5, यानी रिमाइंडर बच के आया 1, रिमाइंडर बच गया दोस्तों 1। अगर 2 गुना कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, तो 3 गुना का हो जाएगा 3 त्रिका 9, जब भाग देंगे दोस्तों 5 से तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 4। जब 3 गुना करेंगे दोस्तों 3 त्रिका 9, 9/5, यानी रिमाइंडर जो बचा वह बचा 4, वह बचा 4। इस क्वेश्चन का वही मतलब है जो हमारा भाजक क्या था, R1 प्लस R2 माइनस R3। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 63 आता है, यदि उस संख्या के दोगुने को, संख्या के दोगुना, अगर संख्या का दोगुना से अच्छा हम लोग शेषफल का दोगुना कर दें, संख्या का दोगुना से अच्छा है शेषफल का दोगुना कर दें, शेषफल का दोगुना को उसी भाग से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है दोस्तों 55 आता है, तो भाजक ज्ञात करें।
तो भाजक ज्ञात करें। तो हमें अभी अभी था संख्या को दोगुना करने से अच्छा हम लोग भाजक को ही दोगुना करें, फिर भी हमें कोई भी अंतर शेषफल में नहीं आता है। अगर शेषफल में दोस्तों नहीं आता तो हमें फिर कुछ भी करे भाजक भागफल भी कोई टेंशन नहीं, सिर्फ जितना बोल रहा उतना हम लोग दोगुना कह रहा है तो दोगुना कर देंगे, 3 गुना कहेगा तो 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कहेगा तो 4 गुना कर देंगे। तो यहां से हमारा निकल गया भाजक बराबर 2r1 माइनस r2, यानी 2 इंटू 63 माइनस 55, 6 आ गया 126 माइनस 55 17। ये हमारा हो गया क्या दोस्तों, भाजक। दोस्तों इसमें किसी प्रकार को कोई दिक्कत या जो ना समझ में आया है? बिल्कुल इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी से दोस्तों समझ में आएगा। करना कुछ नहीं, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल को बताएं। जब भी अगर शेषफल की बात है, संख्या को दोगुना कर रहा है, हम लोग शेषफल को ही दोगुना कर देंगे। संख्या को 3 गुना कर रहा है, शेषफल को 3 गुना कर देंगे। जो भी संख्या में होगा वह हमें शेषफल में उतना गुना करेंगे, ना कि संख्या में। संख्या में करें या शेषफल में करें कोई भी अंतर नहीं आता है। इससे हमें और एक बात और जान लीजिए, क्यों अगर हम लोग संख्या में भी तो कर सकते हैं, लेकिन संख्या में करने से आपका गुणा बहुत लेंदी चला जाएगा और ज्यादा गुणा करना पड़ेगा। लेकिन शेषफल हम जानते हैं क्या, हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यह भी क्वेश्चन छोटे एग्जाम में, या भी क्वेश्चन या ज्यादा जब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप लोग छोटी छोटी बात भी ध्यान रखना है दोस्तों, यह नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ बड़ा चीज ही फॉलो करना है या बहुत बड़ी बड़ी चीज ही पढ़ना है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे हम, बस 1 मिनट, लेकिन यह दोस्तों बहुत कुछ आपको सिखा जाएगा। जैसे अगर यह एक सुराही है, यह दोस्तों क्या है, एक सुराही है, इसमें आप बड़े बड़े पत्थर डालें। अगर इसमें बड़े बड़े पत्थर डालें दोस्तों तो यह देखेंगे कि सुराही भर गई, लेकिन इसमें सुराही अभी पूर्णतः भरी नहीं है। जब इसमें छोटे छोटे और पत्थर डालेंगे तो इसमें और समाहित हो जाएंगे छोटे छोटे पत्थर। उसके बाद भी यह सुराही पूर्णतः पूर्ण नहीं है। जब इसमें बारीक पिसे हुए पत्थर के चूर्ण डालेंगे तो दोस्तों यह पूर्णतः भर जाएगी, तब यह पूर्णतः क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों छोटी चीजों को या छोटी छोटी चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना है। यदि हमें अच्छी मेहनत करना है और अच्छा ज्ञान हासिल करना है तो दोस्तों हमें छोटी सी छोटी चीज को भी सीखना है और उसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं दोस्तों। एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? इस संख्या के वर्ग में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? दोस्तों अभी अभी क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में देंगे। क्वेश्चन कह रहा किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 6 से भाग दिए यानी भाजक दोस्तों क्या है 6, और जो रिमाइंडर हो रहा है या शेषफल जो हो रहा है वह दोस्तों 3 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों? 3। अब दोस्तों अगर 3 शेषफल प्राप्त होगा
तो इसके वर्ग को या जो संख्या होगी जिस संख्या से शेषफल भाग होता है उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो अभी हम लोग मल्टीप्लाई किए थे वह ही मल्टीप्लाई 2 बार यानी वर्ग को शेषफल के वर्ग करेंगे उसके बाद 6 से भाग देंगे तो हमें शेषफल नया प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जैसे अगर हम लोग यहाँ पे निकालें संख्या, अगर दोस्तों संख्या निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं भाजक कितनी बार भाग गया होगा उसके बाद शेषफल आया होगा। कितनी भी बार भाग गया होगा उसके बाद क्या आया होगा दोस्तों, शेषफल आएगा। जब शेषफल आया होगा दोस्तों यह हमारी संख्या अगर ज्ञात करें तो संख्या ज्ञात करेंगे यहाँ जो क्या 6k, ये हमारा भाजक या भागफल प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3। अब संख्या के वर्ग करते हैं, इसका क्या कर देते हैं दोस्तों वर्ग, हो जाएगा कितना 36k² प्लस 9 प्लस 3 क्षेत्र 18 दुनिया तो इसी लिख सकते हैं 2 × 3 × 6k। अब यह संख्या का वर्ग हो गया, संख्या का वर्ग। अब हमें भाग दे रहा दोस्तों 6 से, 36k² प्लस 9 प्लस 2 × 3 × 6k/6। 6 से यह पूर्णतः भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 0, इसमें भी 6 से पूर्णतः भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो दोस्तों हमें पुनः शेषफल प्राप्त करने के लिए क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा 9, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या दोस्तों 9 से भाग देंगे 6 में तो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 3। रिमाइंडर में दोस्तों क्या बचेगा 3, शेषफल कितना बचेगा 3। यह हमारा बेसिक है, यह दोस्तों हमारा क्या है बेसिक। दोस्तों कहने का मतलब यह था कि हम लोगों को कह रहा है किसी संख्या में 6 से भाग देने पर, किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या के वर्ग में 6 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों संख्या हमारी है 6k यानी k बार गया होगा या एक बार 2 बार, इसको हम लोग मान लेते हैं k बार गया, तो 6k + 3 यह हमारी संख्या हो जाती है। दोस्तों जब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 36k² प्लस 9 प्लस 2 × 3 × 6k 2ab। दोस्तों देखेंगे यहाँ भी 36 है यानी कि 6 का पूरा भाग, रिमाइंडर 0, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी रिमाइंडर 0, शेषफल बचा का सिर्फ 9 से हमारा शेषफल प्राप्त होगा। तो हम लोग डायरेक्ट अगर इतना ना करना चाहें, ये तो बेसिक था दोस्तों आपको बता दिया गया, लेकिन अगर इतना ना करना चाहें तो शेषफल कह रहा क्या संख्या का वर्ग करने पर, तो हम लोग शेषफल का वर्ग कर देते हैं 3 × 3 या तो लिख सकते हैं क्या 3² / 6, तो यह जाएगा 3 × 3 = 9 / 6 यानी रिमाइंडर डायरेक्ट कह सकते थे दोस्तों 3। इसी पे क्वेश्चन और लिखिए, यदि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त या 7 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में, यदि उसी संख्या के वर्ग के, यदि उसी संख्या के वर्ग को 12 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमारा पहला रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा था, 12 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा था दोस्तों वो आ रहा था 7। अब संख्या का वर्ग यानी 7 का वर्ग, ये हो गया हमारा दोस्तों 12 से भाग देंगे तो 7 × 7 = 49 / 12 बर 48, रिमाइंडर बचा कितना दोस्तों 1।
रिमाइंडर बचा दोस्तों 1। अच्छा एक बात और दोस्तों, एक और चीज यहाँ पे, एक चीज और हम आप लोग को क्लियर करना चाहेंगे। कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन को कम करने के लिए दोस्तों, जैसे हमें दे दिया गया है 23 इंटू 23 इंटू 23 बटे 12 यानी 12। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना दोस्तों क्या, रिमाइंडर। क्या ज्ञात करना दोस्तों, रिमाइंडर। एक बार और करें, यहाँ पे 23 बटे 12, यहाँ पे हमें ज्ञात करना दोस्तों क्या, रिमाइंडर। हमें ज्ञात करना है क्या, शेषफल। क्या ज्ञात करना दोस्तों, शेषफल। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे 12 कम 12 ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी अगर यहाँ पे 24 होता, यहाँ पे 24 होता तो हमारा शेषफल कितने, सॉरी शेषफल प्राप्त ना होता। यानी अगर इसको हम लोग 1 दे दें, इसमें क्या करें 1 दे दें, यानी -1। रिमाइंडर बचा कितना दोस्तों, -1। रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, -1, यानी -1 बटे 12, क्या रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 11। ऐड करेंगे तो 12 - 1 बचे क्या, 11। हमने इसको 24 कर दिया, यानी 1 दे दिया, 1 और दे दिया। या तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे 23 + 1 - 1 बटे 12, तो ये हो जाएगा 24, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, -1 बटे 12, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों 12 - 1। अगर ऊपर लिखना चाहें तो अगर हम लोग यहाँ करते 23 = 12, दोस्तों अगर यहाँ +1 और -1 कर दें, ये हो जाएगा 24 -1 अपान 12। दोस्तों ये रिमाइंडर 0 होगा, -1 बटे 12, यानी रिमाइंडर निकल के आएगा दोस्तों 12 - 1 = 11। 12 - 1 = 11। ये जब बड़े क्वेश्चन बड़े पेपर में आएंगे भाग, तो ये जल्दी करने का बेहद अच्छा तरीका है, जल्दी करने का बेहद अच्छा तरीका है। अगर यहाँ पे लिखा होता दोस्तों 21, एक में 21, एक में 22, एक में 23, अब 12 से भाग दें। अगर अब हम लोग करते हैं तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कितना दिए, -3 इंटू 12 दूनी 24 कितना दिए, -2 इंटू -1 = 12, माइनस आएगा तो माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, 3 दूनी 6, ये निकल के आया दोस्तों 12 बटे 6, सॉरी 3 दूनी 6 बटे 12 माइनस में, ये हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा दोस्तों 12 - 6 = 6। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, 6 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 6। छोटी सी चीज है, इसको भी ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। और खास करके यूपीएसआई में तो बेहद ही ऐसे तरह के क्वेश्चन ही उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश दरोगा बनाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, उसी संख्या के 7 गुने को 21 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। क्या आप लोग क्वेश्चन करिए, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, उसी संख्या के 7 गुने को 21 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से आप करें। आपको 10 सेकंड 12 सेकंड दिया जाता है। किसी संख्या के 12 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, संख्या के 7 गुने को
21 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ से हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर ज्ञात करें, तो शेषफल कितना है 8। संख्या के 7 गुने को, संख्या के 7 गुने यानी 7 के मल्टीप्लाई से 21 में भाग देंगे तो 56/21, तो 21 दूनी हो जाएगा कितना दोस्तों 42, कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ से निकल के आया कितना 41, तो रिमाइंडर निकल के आया दोस्तों क्या 14। या तो यहाँ पे और एक चीज कर सकते थे, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे 21 तिरिक का 63, 21 तिरिक का 63, 63 के करीब है, 63 क्या है करीब, तो 21 तिरिक का 63 माइनस 7/21, तो हो जाएगा 21 प्लस माइनस 7 बराबर 14। जैसे भी आपका दिमाग काम करे या जैसे आपको जल्दी हो या जो तरीका जल्दी याद आ जाए वही तरीका आप लोग तुरंत ही लगाएं और आंसर पाएं। प्लीज दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस रिवीजन करिए, पेपर में क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। और एक और आवश्यक सूचना दोस्तों, कल से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, वो भी कैलेंडर चैप्टर से, और दोस्तों पढ़ाएंगे हम ही। रीजनिंग की टीचर्स आपकी थोड़ा इंजर्ड हो गए हैं, सर में चोट लगने के कारण अभी 1 साल, उन्हें डॉक्टर को 6 महीने या 1 साल रेस्ट के लिए बोल दिया दोस्तों। तो रीजनिंग इसी चैनल पर, और आप देखेंगे बेहद मजबूती से भी रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी। कल फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग का कैलेंडर आप लोग को पढ़ाया जाएगा दोस्तों। आप लोग देखेंगे कैलेंडर को, जब कैलेंडर पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल एक नहीं 1 साल में 1000 साल पहले अगर आपसे कौन सा दिन कितना पड़ता है, या ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि लेटेस्ट में कौन सा परीक्षा में कितना अपडेट क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आपको बहुत ही मजबूती से, जितनी मजबूती से मैथ पढ़ाई जाती है दोस्तों, उतनी ही मजबूती से आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी। और आज थोड़ा सा क्लास जल्दी छोड़ते हैं दोस्तों, लेकिन कल नंबर सिस्टम का अगला टाइप, और अब 2-3 टाइप और बचे हैं दोस्तों। आपको उनको खत्म करने के बाद आपको एक 15 से 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 15 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट लेंगे, उसमें देखते हैं दोस्तों कितना आप लोग सीखे हैं और कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस दोस्तों हमें सपोर्ट करें। यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा चलेगा, और धीरे धीरे हम पूरी यूपीएसआई का स्पेशलिस्ट मैथ और रीजनिंग तो तैयार करा ही देंगे जब तक एग्जाम होगा नहीं दोस्तों। 40 नंबर का मैथ, 40 क्वेश्चन का मैथ और 40 क्वेश्चन का रीजनिंग, अगर हम लोग हमारे साथ आप अंततः पेपर तक जुड़े रहे, तो आपको पहले ही बता दिया गया दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट आपका, जैसे ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होने लगता है, आपका प्रैक्टिस सेट 40 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन का मैथ, 40 क्वेश्चन की रीजनिंग, डेली हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस सेट जरूर कराया जाएगा दोस्तों। 2 सेट, हफ्ते में 2 सेट तो अनिवार्य ही है। और आप देखेंगे कि बहुत ही सरल भाषा में कराया जाएगा। यह नहीं कह सकते हैं कि आपको दरोगा या कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग बहुत ही सरल लगेगी दोस्तों। बस हमारे साथ आप जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस दोस्तों इतना ही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाएं। हम लोग की जो मेहनत है ये बेकार न जाए। हमारे बहुत सारे भाई दोस्त हैं जो हमारे पढ़ाए हुए सिलेक्टेड हुए हैं दोस्तों। तो बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और अपने छोटे भाई बहनों को भी सेंड करें, उनके पास भी शेयर करें और पढ़ने के लिए बोलें। और इस चैनल का बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाभ लें दोस्तों। जय हिंद।